तो ये है बस 10 रुपये, बट अगले 7 दिन के अंदर मैं इस 10 रुपये को कन्वर्ट करने वाला हूँ 1000 रुपये में, वो भी बस फ्रीलांसिंग के थ्रू। तो आज है हमारा चैलेंज का पहला दिन। बट गाइस मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं फ्रीलांसिंग करूँ तो करूँ, बट मैं कौन से फ्रीलांसिंग सर्विसेज को सेल करूँ, क्योंकि मैं कुछ ही चीज़ों में अच्छा हूँ, जैसे कि सोना। एनीवेज गाइस, मुझे ना 2-3 चीज़ें ही आता है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, क्योंकि ये सारे काम को मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी कर रहा हूँ। एंड एज ए फ्रीलांसर मैं अपने पास्ट में भी फाइबर पे लोगो डिज़ाइन का काम करके रखा हूँ। सो इसके रिलेटेड मेरे पे ऑलरेडी अच्छे खासा नॉलेज है एंड इसीलिए मैं इसे ईजिली कर सकता हूँ। बट गाइस इधर ना थोड़ा सा ट्विस्ट है कि मैं वीडियो एडिटिंग का काम खुद नहीं करने वाला हूँ। नहीं, देखो गाइस, मैं एक्चुअली करने ये वाला हूँ कि मैं अपने क्लाइंट से 500 रुपये का वीडियो को उठाऊंगा एंड मैं एक 200 या फिर 300 रुपये का 250 रुपये का एक एडिटर को पकड़ूंगा एंड मैं उस वीडियो को उस एडिटर से एडिट करवाऊंगा एंड मैं उसको अपने क्लाइंट के पास भेज दूंगा। यानी बीच में मेरा 200 या फिर 300 रुपये का प्रॉफिट बन जाएगा कुछ भी ना करके। बट गाइस वही अगर मैं इस काम को खुद करने के लिए बैठ जाऊँ तो फिर भाई लिटरली बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला है एंड या ऑब्वियसली मैं ज़्यादा पैसा भी नहीं बना पाऊंगा। बट गाइस थंबनेल्स को मैं खुद ही डिज़ाइन करूंगा क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा अच्छा हूँ। एनीवेज गाइस, अभी हमारा सारा प्लानिंग तो हो चुका था, बट अभी हमें चाहिए थे क्लाइंट्स। एनीवेज गाइस, जोक्स अपार्ट, मेरे पे कुछ तरीके हैं क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए। देखो, तुम लोग क्लाइंट्स को मेल कर सकते हो एंड तुम लोग इवन क्लाइंट को इंस्टाग्राम डीएम के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हो। बट इधर और एक तरीका है क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए। देखो, इसमें तुम्हें इंस्टाग्राम पे डेली वीडियोस अपलोड करना पड़ता है अपने एडिटिंग ट्यूटोरियल के रिलेटेड, ठीक है। एंड जैसे जैसे तुम्हारा पेज ग्रो होगा तुम्हें क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट इसमें दिक्कत ही है कि इसमें तुम्हें ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग इसको यूज़ नहीं करने वाले क्योंकि हमें जल्दी क्लाइंट्स चाहिए। इसीलिए मैं इंस्टाग्राम पे जाके जितने भी 10 से 50 हज़ार फॉलोअर वाले पेज थे, मैंने उन पेजेस से उनके बायो से मेल आईडी को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे उन लोगों को मेल करना था अपने सर्विसेज के रिलेटेड। एंड गाइस कुछ घंटे बाद मेरे पे लिटरली इतने सारे मेल्स इकट्ठा कर लिया था एंड देन मैं लग गया उन पेजेस को मेल करने के लिए। बट गाइस उससे पहले भी मैंने कुछ किया। देखो, मुझे अभी एक पोर्टफोलियो चाहिए, कस्टमर को तो दिखना चाहिए ना मेरा काम, मैं कैसा काम करता हूँ। सो इसीलिए मैं कुछ घंटे लगा के एक अच्छा खासा प्रोफेशनल पोर्टफोलियो भी बना लिया एंड मैंने उसके अंदर अपने चैनल के सारे थंबनेल्स और वीडियोस एडिटिंग का जो ट्यूटोरियल है मैंने उसमें डाल दिया, ठीक है। एंड इवन मैं पास्ट में गेमिंग भी करता था, सो मैंने अपने गेमिंग चैनल का भी थंबनेल अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर लिया और फिर मैंने उन सारे पेजेस को मेल कर दिया विथ माई पोर्टफोलियो। एंड गाइस ये सब करते करते लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था एंड या लेट्स सी कल क्या होता है। ओके गाइस, सो आज है डे 2, बट मुझे अब तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है मेल्स के थ्रू। बट एनीवेज मे भी इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। एंड गाइस मैं तुम लोग एक चीज़ बताऊँ कि अगर तुम लोगों से हो सके तो तुम लोग क्लाइंट्स को मेल ही करना, क्योंकि इंस्टाग्राम डीएम के बजाय अगर तुम लोग किसी क्लाइंट्स को मेल करते हो तो वो ज़्यादा प्रोफेशनल माना जाता है। एनीवेज गाइस आज है डे 3 एंड मुझे अपना पहला क्लाइंट मिल चुका है। देखो, मुझे एक्चुअली 3 बंदे का रिप्लाई आया है एंड उसमें से 2 बंदे को वीडियो एडिटिंग करवाना था एंड और एक बंदे को थंबनेल डिजाइनिंग करवाना था, ठीक है। और फिर मैंने उनको अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दिया एंड देन मैंने उनके साथ कॉल पे डील कर लिया। एक्चुअली एक बंदे को 2 वीडियोस एडिट करवाना था एंड और एक बंदे को बस एक ही वीडियो एडिट करवाना था एंड मैं पर वीडियो 300 रुपये चार्ज कर रहा था। देखो, एक्चुअली मैंने उन लोगों को 350 रुपये बोला था, बट उसमें से उन दोनों बंदे ने ही बोला कि मैं 300 से ज़्यादा नहीं दे सकता पर रील के लिए। और फिर मैंने बोला ठीक है, चलो 300 ही सही। एंड देन मैं इंस्टाग्राम पे जाके एक स्टोरी अपलोड कर दिया कि भाई मुझे एक एडिटर चाहिए एंड अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मुझे डीएम करो विथ योर पोर्टफोलियो। एंड भाई लिटरली उसके बाद मुझे बहुत सारे बंदे का डीएम आ चुका था, बट उसमें से मैंने इस बंदे को चूज़ कर लिया क्योंकि इसका पोर्टफोलियो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड उस बंदे के साथ मैं पर रील 100 रुपये करके डील फाइनल कर दिया। एक्चुअली वो बंदा 150 रुपये मांग रहा था, बट मैंने थोड़ा सा नेगोशिएट करके मैंने बोला भाई मैं 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकता। सो वो मान गया, ठीक है। सो मुझे पर रील 200 रुपये करके प्रॉफिट होने वाला है। और फिर मैंने उसको सारा रॉ फुटेज सेंड कर दिया व्हाट्सएप पे जो मेरे क्लाइंट्स ने मुझे भेजा था एंड देन मैंने उसको 1 दिन का टाइम दे दिया। एंड गाइस और एक बंदा जो मेरे से थंबनेल डिजाइनिंग करवाना चाहता था वो बंदा मेरे को बाद में मना कर दिया। आई डोंट नो व्हाई, जबकि मैं पर थंबनेल 150 रुपये ही चार्ज कर रहा था। भाई इससे कम कैसे करूँ? एक्चुअली गाइस वो यही बोल रहा था कि मैं पर थंबनेल 150 रुपये नहीं दे सकता, मैं 100 से ज़्यादा नहीं दे सकता। सो मैंने सोचा भाई चलो ठीक है 100 रुपये ही सही। बट एनीवेज गाइस उसके बाद मैं यही सोच रहा था कि मैं
किस तरीके का थंबनेल एडिट करूँ ताकि मेरे क्लाइंट को अच्छा लगे एंड वो मेरे से बार बार काम करवाए। एंड कुछ देर बाद मेरे को एक आइडिया मिल चुका था एंड देन कुछ घंटे बाद मैंने एक थंबनेल डिज़ाइन कर लिया जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था। बढ़िया है ना। एंड गाइस उसके बाद मैंने उस थंबनेल को अपने क्लाइंट के पास सेंड कर दिया एंड देन कुछ देर बाद उसने मेरे को 100 रुपये भेज दिए थे। एंड अभी शाम का वक्त हो रहा था एंड मैंने देखा कि मेरे एडिटर ने वो तीनों वीडियोस को एडिट करके मेरे को ऑलरेडी सेंड कर दिया था। एंड देन मैंने उन तीनों वीडियोस को अपने क्लाइंट के पास भेज दिया एंड थोड़ी देर बाद मेरे क्लाइंट ने भी वो पेमेंट को क्लियर कर दिया था। एंड उसमें से 300 रुपये मैंने अपने एडिटर को भेजा एंड देन मेरा टोटल 600 रुपये का प्रॉफिट बना। ओके सो अभी ऑलमोस्ट रात होने का टाइम है एंड मुझे 2 बंदे का रिप्लाई आया है, ठीक है। एंड उन दोनों बंदे को ही एक एक करके रील एडिट करवाना है एंड उन दोनों बंदे को मैंने 350 रुपये करके पर रील के लिए प्राइस, इस वीडियो को मैं खुद ही एडिट करने वाला हूँ। एंड देन मैं कैपकट में जाके कुछ घंटे लगा के इन 2 वीडियोस को एडिट भी कर लिया था। एंड देन मैंने अपने क्लाइंट को कॉल लगाया एंड मैंने बोला कि भाई तुम्हारा वीडियोस रेडी है एंड अपना पेमेंट क्लियर करो, मैं वीडियोस को सेंड कर देता हूँ। एंड थोड़ी देर बाद उन 2 क्लाइंट्स ने मुझे पेमेंट क्लियर कर दिया था एंड मैंने भी वीडियोस को सेंड कर दिया। एंड गाइस हमने अब तक टोटल प्रॉफिट किया फ्रीलांसिंग के थ्रू 1050 रुपये एंड या हमारा गोल बस 1000 रुपये ही था। एंड गाइस फ्रीलांसिंग के बारे में मुझे अब तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में पता चला है। एंड गाइस मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे और ज़्यादा स्केल कर सकता हूँ हायर लेवल पे।